हेमंत टीवी चैनल से आज आपको बताता हूँ। आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि किस तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ समिति, इतना बड़ा घपला हुआ है केदारनाथ बद्रीनाथ समिति की तरफ से, और सारा का सारा जो घपला हुआ है वो सोने का घपला हुआ है। 228 किलो सोना किस तरीके से कन्वर्ट हो गया है तांबे के अंदर। सोचिए कि 228 किलो सोना जिसकी परत जो है पूरे बद्रीनाथ के अंदर केदारनाथ में लगने वाली थी, और जब लगा दिया गया तो सोने की पालिश लगाकर, सोने की पालिश करके और ऊपर से जो सोने की जो लेयर होती है वो करके सोना बताकर अंदर में जब चेकिंग हुई, जब चेक किया गया, जब पालिश उतरी तो पता चला कि वो तांबा निकला। सोचिए कितना बड़ा घपला है ये, और इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरा का पूरा जो दायित्व होता है वो केदारनाथ बद्रीनाथ समिति का होता है। और जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, उनके राज्यकाल में इस तरीके की जो घपलत हुई है तत्काल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि एक पत्रकार ने जब इसकी पोल खोली 228 किलो सोने की, तो उस पत्रकार के ऊपर केस हो गया, उसको जेल के सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, फ्रंट पे आई, तो वहाँ पर वो जो पुजारी थे, मुझे तो ये लग रहा है कि अगर खोजबीन किया जाएगा तो इसमें कई पुजारी, कई पद अधिकारी और केदारनाथ बद्रीनाथ समिति के जो बड़े बड़े जो पदों पर बैठे हैं, विराजमान हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि इतना बड़ा ड्रैगिंग, इस तरीके का इतना बड़ा घपला, इस तरीके का इतना बड़ा बेईमानी और चीटिंगबाजी, लोग जो है दान देते हैं, अपने पैसे का दान, सोने का, पंच धातु का XYZ दान जब देते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने जो पैसा या सोना दिया है वो वहाँ पर कार्य हो, या गौ माता के लिए देते हैं या कुछ भी देते तो वहाँ वो कार्य में लगे। लेकिन लोगों से पैसा, सोना, चांदी और कई तरह की सामग्री ले ली जाती है, परंतु बाद में पता चलता है कि वो वहाँ से चोरी हो जाती है। मिल बांट कर लोग जो है खा जाते हैं, एक दूसरे को बांट कर लोग जो है ख़त्म कर देते हैं। देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ में जो है यमोत्री जमोत्री 6 महीना पट खुलते हैं, 6 महीना बंद रहते हैं। तो इसी के बीच की जो कड़ी होती है उसी का लाभ उठाकर ये लोग जो है बहुत बड़े घपला करते हैं और इनके ऊपर अंकुश लगता है। क्योंकि अभी ये सिर्फ 228 किलो सोने की बात नहीं है, पुराने जमाने से जो चलता आ रहा है, कितनी सामग्री चढ़ी होगी, कितना पैसा रुपया या वो सोना चांदी हीरा मोती चढ़ा होगा, उसका अभी तक कोई सही तरीके से लेखा जोखा नहीं है, और ना ही उन्होंने उस चीज़ को प्रस्तुत किया है। देखिए सवाल तो उठेंगे, क्योंकि वो भगवान पर चढ़ाया हुआ जो सोना होता है, भगवान पर चढ़ाई हुई जो सामग्री होती है वो भगवान की होती है। मंदिर समिति की दायित्व होता है कि उसको संभाल के रखे और वो आगे से आगे बढ़ाए। परंतु देखा जा रहा है कि मंदिर समिति कमेटी जो है वही उस चीज़ को घपलत कर रही है, वही चीज़ मिल बांट कर खा जा रही है। और इसी तरीके से वो लोग जो है 228 किलो सोना जो सामने आया है, अगर सही तरीके से अगर छानबीन हो और ईमानदार तरीके से वहाँ का जो उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के रहने वाले जो लोग हैं, जो उत्तराखंड में रहते हैं, भले ही वो हरिद्वार हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, जोशीमठ हो या यमोत्री जमोत्री हो, उत्तराखंड के हर कोने में जो रहते हैं उन लोगों के दायित्व होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो इस मुद्दे को उठाए। उस स्टेट के हर प्राणी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि उत्तराखंड एक धार्मिक क्षेत्र है, धर्म की नगरी है। लोग वहाँ पर धर्म के लिए जाते हैं और धर्म कर्म करते हैं। और बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड धार्मिक क्षेत्र होने के नाते जो लोगों की आय होती है, जो आय का स्रोत होता है, वो वहाँ से जो बाहर से जो आए हुए पर्यटक होते हैं उनके द्वारा होता है। भले वो होटल वासी हो या फिर धर्मशाला हो या खान पान की जगह हो या लोगों के रहने की जगह हो या कुछ भी हो, जो बाहर से लोग आते हैं उसकी वजह से ही उत्तराखंड का जो है आय का सूत्र बढ़ता है। और करोड़ों अरबों खरबों और कई हज़ार करोड़ रुपया जो है महीने में उत्तराखंड को आय होती है। तो वहाँ के जो निवासियों को जो आय होती है, भले वो गाड़ी चलाने वाला हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस मुद्दे को उठाए। 228 किलो सोने के साथ साथ जो पीछे में जो चढ़ाया गया है, जो आज तक चढ़ाने के बाद नज़र नहीं आया है सामग्री, सोना चांदी हीरा मोती, उसकी भी छानबीन हो, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से वहाँ पर घपलत हुआ है, किस तरीके से वहाँ पर लोगों ने बेईमानी की है, चोरी की है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसके राज्यकाल में अगर ये घपलत हुआ है तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा
कि उसने उस घपलत में पूरा का पूरा उसका ही योगदान है, भले वो मंदिर समिति के अध्यक्ष हो या वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, इसकी पूरी दायित्व होता है। क्योंकि जब 6 महीना पट जब बंद होते हैं तो पूरा लिखा जोखा किया जाता है कि कितनी सामग्री खुलने के बाद सामग्री का लेखा जोखा होता है, और पट बंद होने के बाद कितनी सामग्री का जो लेखा जोखा होता है, और उसमें जो वहाँ के पुजारी पंडित होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर मैच कराया जाए और पता लगाया जाए कि कितनी सामग्री थी, और पट खुलने के बाद से लेके पट बंद होने तक कितनी सामग्री का गमन हो गया है, कितनी सामग्री चोरी हो गई है, कितनी सामग्री उड़ा दी गई है, कितना सोना चांदी का जिस तरीके से 228 किलो का जो घपलत सामने आ रहा है। अभी तक उत्तराखंड के सरकार और मंदिर समिति, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने अभी तक सही तरीके से इसका वर्णन नहीं किया है, सही तरीके से लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया है। क्योंकि सेटिस्फाई तभी कर सकते हैं जब वो ईमानदारी से बात करें। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो पंडे हैं, जो वहाँ के पुजारी है, जो वहाँ की कमेटी है, समिति है, उन्होंने जिस तरीके से घपलत की है उनके सब के ऊपर अंकुश लगता है। क्योंकि ये एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, पूछते नहीं हैं, तो इसका मतलब यही साफ साफ नज़र आता है कि 228 किलो जो सोना है उसका बहुत बड़ा घपलत हुआ है, चोरी हुई है। एक तरह से देखा जाए तो डकैती से भी बड़ा केस ये सामने आता है 228 किलो का। और अगर पीछे का सामग्री देखा जाए कि क्या क्या चढ़ा है और किस तरीके से लोगों ने दान किया है, उस दान का पैसे का दुरुपयोग हुआ है, किस तरीके से लोगों ने एक एक पाई करके धर्म क्षेत्र में लगाया है, उस पैसे का भी छानबीन होना चाहिए। कितना रुपया, कितना 6 महीने में अरबों रुपया वहाँ पहुँचता है, करोड़ों अरबों रुपया, और उस पैसे का पूरी तरह गमन होता है। ये साफ साफ इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। इसलिए उत्तराखंड के हर निवासी की जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगा कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर आगे से आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसमें कमेंट करें, अपनी अच्छी और ख़राब बातें सामने प्रस्तुत करें, सवाल जवाब हो तो कर सकते हैं। धन्यवाद।